वर्ग। आओ यह जानते हैं कि वर्ग क्या है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, मतलब उस संख्या का वर्ग निकालना कहलाता है। उदाहरण के लिए 5 के वर्ग का मतलब है 5 गुणा 5 और उत्तर होगा 25, अर्थात 5 का वर्ग है 25। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 5 वर्ग बराबर है 25 के। अब आप यह छोटा सा 2 देखिए जो मैंने 5 के ऊपर लिखा है। यह 2 दर्शाता है कि गुणनफल में संख्या 2 बार दिखाई देगी। आइए अब यहाँ कुछ और वर्ग देखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, जिसका अर्थ हुआ कि 10 का वर्ग बराबर है 100 के। क्या आपने अपनी समय सारणी में वर्ग संख्याएं देखी हैं? यदि आप अपनी समय सारणी को देखेंगे तो आप सभी वर्ग संख्याओं को एक तिरछी रेखा में देखेंगे, या फिर हम उसे विकर्ण भी कह सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि 1, 4, 9, 16 और यदि इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो आप देखेंगे कि 25, 36 यह सभी वर्ग संख्याएं हैं। यदि आप सभी वर्ग संख्याओं को पूर्ण वर्ग लेते हैं और इन संख्याओं के लिए बिंदु बनाते हैं तो यह इस तरह दिखेगा। पहले वर्ग को वर्ग संख्या 1 कहेंगे, इसलिए यह 1 है। और जब संख्या 2 का वर्ग है जो कि 4 है और 3 का वर्ग है तो 9 होगा। तो क्या होगा यदि आप संख्या 3 का वर्ग करते हैं? तब आपके पास 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां होंगी। और यदि आप इस तरह बिंदु बनाते हैं तो 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां, तब आप एक वर्ग आकृति पाएंगे। और यदि आप इन बिंदुओं की संख्या देखते हैं तो वह 9 होगी, जो कि संख्या 3 का वर्ग है। इसी तरह संख्या 4 के वर्ग में भी 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ होंगे और कुल बिंदु 16 होंगे, और संख्या 16 4 का वर्ग है। इसी प्रकार 5 का वर्ग 25 है और आप इसमें भी वर्ग की आकृति पाएंगे। 6 का वर्ग 36 है, इसमें आपको 36 बिंदु मिलेंगे।